हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे टेरा लूना पर। कुछ न्यूज़ हैं, कुछ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हैं और कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब अलार्मिंग है, जिनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं टेरा लूना को लेकर। टेरा लूना क्लासिक इस वक्त आपके सामने है दोस्तों। इसका जो प्राइस चल रहा है 0.00008327, 2.89% जो है वो इसकी प्राइस में इंक्रीज जो है वो हुआ है मार्केट कैप के अंदर भी। और इसका जो मार्केट रैंकिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 215 पर आपको नजर आ रहा है। मार्केट कैप दोस्तों 54 करोड़ और फिर समथिंग है, ठीक 54 करोड़ अभी भी इसका मार्केट कैप है। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको लेकर मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है वो चीज़ें कहूँगा, बताऊँगा कि दोस्तों आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नो डाउट इसके अंदर ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली जारी है, चल रही है। लेकिन जिस वक्त टेरा लूना वर्जन 2 जो है दोस्तों लॉन्च हुआ था, उस वक्त आपको पता है कि इसका जो मार्केट कैप है वो राउंड अबाउट $1 बिलियन के करीब था, ठीक, जो कि इस वक्त 50% डाउन होकर इस वक्त जो है वो 54 करोड़ समथिंग हो गया है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये 54 करोड़ वापस टेरा लूना क्लासिक के अंदर लग सकते हैं 10-15 दिन में, या महीने, या 2 महीने के अंदर? नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है। आप अपना जो ओपिनियन है वो अभी नीचे कमेंट में जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक। मैं अपना ओपिनियन बाद में देता हूं। दूसरी बात ये है, जो क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन को जो है वो लॉजिक पर लेकर आता हूं, ठीक। क्या टेरा लूना वर्जन 2 को छोड़कर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां से आपके मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों के पास टेरा लूना क्लासिक ऑलरेडी वैलेट में पड़ा हुआ है, ठीक, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत मेरे पास भी पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो पड़े हुए हैं टोकन, तो हम क्या सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई टेरा लूना वर्जन 2 जो है वो फ्लॉप होगा और क्लासिक जो है वो उसको बीट कर जाएगा? अगेन टेरा लूना वर्जन 1 जो है, जो कि पेग्ड था यूएसटी के साथ, वो अपनी प्राइस बढ़ाएगा, यहाँ पर पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी? या फिर ये कि बर्निंग के रिगार्डिंग कुछ बातें जो है वो हम जैसे लोग करते रहते हैं कि भैया बर्निंग यहाँ पर होगी, तो कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि बर्निंग शर्निंग होगी। लेकिन मोर देन 6000 बिलियन टोकन जो है वो मार्केट में अंदर आ चुके हैं। नो डाउट ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा जो है वो कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। अब बर्निंग का मैं आपसे कह रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मतलब ट्विटर पर ये चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लूना $1 सून, और लूना इज बर्निंग LUNC। उसके बाद लूना आर्मी, वी नीड टू सेट अ बाय डेट एंड टाइम टू किल 2 zeros। पंप्स आर नॉट ओवरली गुड बट इन दिस सिचुएशन इट्स वार। अब भैया बात यह है कि आप सब लोग एक डेट पर मिलकर बाय करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन वो प्राइस जब बढ़ेगा तो आप वो प्राइस क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जो भी मतलब बाय करेंगे एट अ टाइम, वो किस लिए बाय करना चाहते हैं? क्योंकि प्राइस बढ़े। प्राइस बढ़ाने के बाद क्या उसको आप अपने वैलेट में रखेंगे, या आप चाहेंगे कि जैसे ही प्राइस बढ़े तो आप खुद भी इसको सेल करें ताकि आप अपना प्रॉफिट निकाल सकें? सिंपल सी बात है। तो जब आप इसका प्राइस ऊपर लेकर जाएंगे तो कुछ लोग बैठे हैं जो कि उसी वक्त इसको सेल करेंगे, ठीक है, ताकि उनका जो है वो प्रॉफिट निकल सके, या कम से कम उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पर लॉस में है, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बताने का, ये बात जो है वो बताने का मेरा मकसद क्या है, वो ये है कि वेरी रिस्की बोथ ऑफ द वर्जन ऑफ टेरा लूना मेरी नज़र में। मतलब नॉट ओनली टेरा लूना क्लासिक, वर्जन 2 जो है वो भी दोस्तों मतलब एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन फिर भी वो कंपनी उसको जो है वो रीलॉन्च किया है उसने और उसको ऑन कर रही है, तो उस पर फिर भी किसी हद तक जो है ना वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी एक हद तक, क्योंकि वो भी अपने टेस्टनेट मराइल में है, तो उसको भी नजर में रखना चाहिए कि वो भी फ्लॉप अगेन एंड अगेन हो सकता है। अब सबसे ज्यादा यहां पर आपको मैं दिखा दूं कि आप देखें टेरा लूना टेक्स इम्पैक्ट हैज हिट्स इंडियन इन्वेस्टर्स द मोस्ट। हेयर्स व्हाई। एज पर क्रिप्टो एक्सपर्ट परशोत्तम आनंद, इंडियन टेरा लूना इन्वेस्टर्स हैव फेस्ड द वर्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ इंडियन क्रिप्टो टैक्सेस लॉस। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर लोग भुगत रहे, पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर लोगों ने अपना जो है पैसा गंवाया है, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी गंवाया, हम सब ने गंवाया, ठीक है। लेकिन दोस्तों टैक्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स, ऐसा कहना है आनंद, परशोत्तम आनंद जी का, ठीक है।
Terra investors throughout the world lost billions of the dollars when the algorithmic stablecoin project collapsed, but investors in India could be those who may have been impacted the most. मतलब सबसे ज्यादा, ठीक, मतलब उन पर असर पड़ने वाला है या पड़ा है. For starters, the Indian investors cannot set off a carry forward the loss they have incurred in the crash against any other profit earned in other crypto tokens. So different जगह से हम जो है वो प्रॉफिट वगैरह बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों के अंदर इंडिया से भी दोस्तों टेरा लूना के अंदर आई. इसकी गिरती हुई प्राइस को देखकर लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की, और स्पेशली जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है. और छोटे ट्रेडर्स का मतलब दोस्तों मेरी नजर में यह है कि ज्यादातर जो छोटे ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स या इंटर डे ट्रेडर्स जिसको कहते हैं हम, वो मतलब हमारे यहां से ही आते हैं, ठीक. मतलब जिनके पास पैसा कम है लगाने के लिए और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो उसके लिए हम इस तरह के कॉइन्स ढूंढते हैं जो कि बहुत सस्ते में हमें मिल रहे हो और ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं और वहां से प्राइस ज्यादा बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी हम वहां से बना सके. यहां पर आप देखें, जंप रिपोर्ट शोज बिग इन्वेस्टर्स एग्जिटेड टेरा व्हाइल रिटेल बॉट. तो यहां पर दोस्तों जैसे ही ये क्रेश हो रहा था, एक रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि जब क्रेश हो रहा था तो जो बिग इन्वेस्टर्स ऑफ द टेरा लूना थे, जिन्होंने यहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया. और ये मतलब मैं यूएसटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां से एग्जिट करना शुरू कर दिया. और फिर लोगों ने, जो कि छोटे ट्रेडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, एक साइकोलॉजी बनती है कि यार डॉलर जो है वो आपको 50 सेंट में मिल रहा है. साइकोलॉजी ये बनती है कि यार डॉलर है, डॉलर की प्राइस तो डॉलर पर जाएगी ही. चलो लूना की प्राइस बढ़े ना बढ़े, लेकिन यूएसटी की प्राइस तो डॉलर पर ये लेकर ही जाएंगे. ये तो पता नहीं था आखिर में ये यूएसटी से जान छुड़ा लेंगे और कहेंगे भाई हमने डीपेकिंग कर दी, हम नया वर्जन ला रहे हैं, उसमें जो स्टेबल कॉइन है वो होगा ही नहीं, ठीक. लेकिन इन्होंने ऐसा करके आपको दिखाया और वो यूएसटी जो है उससे बिल्कुल जान ही छुड़ा दी. लार्ज इन्वेस्टर एग्जिटेड, ड्रॉव आउटफ्लोज, फर्म्स रिपोर्ट फाइंड्स टेरा, बेकर पब्लिशेस एन अकाउंट ऑफ स्टेबल कॉइन कोलैप्स. तो ये वो टाइम था जब यहां से बहुत ज्यादा, सिर्फ यहां से नहीं पूरी दुनिया से, लेकिन हमारे यहां से बहुत ज्यादा पैसा उस वक्त लग रहा था. और कंटिन्यूअसली मतलब हम जैसे पैसा यहां पर जो न्यू ट्रेडर्स थे या न्यू इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने वो एंट्री मारते थे, वहां पर कुछ पैसा आता था और जो बिग इन्वेस्टर्स थे या जो पुराने इन्वेस्टर्स थे वो वहां से एग्जिट मार लेते थे. उनको कुछ अच्छा प्राइस मिल जाता था, प्रॉफिट में निकलते थे या फिर इन्वेस्टिंग अमाउंट लेकर निकलते थे या फिर कम लॉस में निकलते थे. लेकिन ये कि न्यू पैसा गिरती हुई प्राइस देखकर जो लगाते थे लोग, तो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेम टाइम पर एग्जिट मार लेते थे. टेरा के अंदर भी ये हो रहा था, यूएसटी के अंदर भी ये हो रहा था. अब क्या सीन है? सीन दोस्तों ये है कि हम सबको बड़ा मतलब एहतियात के साथ रहना चाहिए. जो जो टोकन हमारे पास पड़े हुए हैं इंक्लूडिंग टेरा क्लासिक, ठीक है, हम जरूर ये चाहेंगे कि उसका प्राइस बढ़ जाए, लेकिन इस वक्त उसके अंदर मेरी नजर में मतलब पैसे लगाना, जो चीज बिल्कुल एक एक्सपायर हो गई हो, या ये है कि जो चीज मतलब अब कंपनी के ही काम की नहीं रही हो और कंपनी ने उससे जान छुड़ा ली हो, वहां पर जाकर हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप खुद समझ जाएं कि वहां पर रिस्क जो है उसका जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ जाता है. सेम टाइम पर आप यहां पर अगर देखें तो टेरा जो न्यू है वो भी इस वक्त आपको 5.2 पर मिल रहा है. पिछले जस्ट तकरीबन एक वीक के अंदर इसका प्राइस जो है वो अप एंड डाउन 100% तक हुआ है. एक दिन के अंदर 90% इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया था, लेकिन फिर वापस वहां पर आया. मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाकर आपको ये कहा था कि टेरा लूना वर्जन 2 में भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है तो आप थोड़ा एहतियात के साथ कीजिएगा, थोड़ा दोस्तों सलीके के साथ कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा. प्राइस इसका मुझे लगता है कि अच्छा खासा डाउन आएगा. उसके जो डिफरेंट रीज़न है वो मैंने आपको बताए थे. मार्केट बेरिश मूड में है, टेरा से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है. जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं दुनिया के अंदर वो भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक सेंटिमेंट बनाती हैं, जहाँ से कम मेरा सेंटिमेंट ये बन रहा है कि टेरा इस वक्त भी दोनों रिस्की इन्वेस्टमेंट है. वैसे क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल दोस्तों एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो टेरा ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाती है. इसलिए आपको थोड़ा दोस्तों सावधान रहना चाहिए. आई होप दोस्तों कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.